पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर हरकत में आई सरकार। पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का बयान। ओपेक देशों के कॉन्फ्रेंस में बोले धर्मेंद्र प्रधान, ओपेक देश उत्पादन कटौती को कम करें, वो ज्यादा प्रोड्यूस करें। मतलब कुल मिलाकर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। देखिए, आज ये कहा गया है कि ज्यादा प्रोड्यूस किया जाए तेल। जब तेल ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो जो मांग और आपूर्ति में खाई है, उसके बीच का जो मिसमैच है वो ठीक होगा और इस तरीके से कीमतें नियंत्रण में आएंगी। कुल मिलाकर एक बार फिर से कच्चे तेल की कीमतों की तरफ इशारा है। लेकिन क्या आज उसको ब्लेम किया जा सकता है? यही जब विपक्ष में थे क्या कहते थे, जरा वो भी सुनिए। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। महंगाई यदि बढ़ रही है तो इस गवर्नमेंट की रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी, रॉन्ग इकोनॉमिक प्लानिंग और करप्शन प्रमुख रूप से 3 कारण है जिन कारणों से महंगाई बढ़ रही है और इसका समाधान ये सरकार नहीं। मुझे लगता है यूपीए सरकार जनता से पूरी तरह से कट चुकी है, पूरी तरह से असंवेदनशील हुई है। ऐसी संवेदनहीन सरकार हमने कभी नहीं देखी कि लूट कर रही है। देश की संसद में अगर देश के प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं कि 100 दिन में महंगाई पर वो नियंत्रण पाएंगे और अपने वादे को पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री पर देश की जनता किस प्रकार से भरोसा कर सकती है? आम आदमी पर हर दिन बोझ पड़ा रही है। ये सरकार घोटालों के गुरु घंटालों की सरकार है और इन्हें बेशर्मी के साथ घोटाला करने में, आम आदमी पर बोझ बढ़ाने में और पेट्रोल माफियाओं को मदद करने में किसी तरह की शर्म नहीं आती। शिवम त्यागी, अब बेशर्मी कौन कर रहा है? जैसा कि मैंने पहले कहा कि शुरुआत में वाकई कंपैरिजन असंभव है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह की महंगाई की बात करते हैं तो आज के जमाने में अगर हम बात करें तो आटा, दाल, चावल, चीनी, जमीन से लेकर किराए तक बहुत सारी चीजें सस्ती है। लेकिन सरकार को इस पर काम करना पड़ेगा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस नॉर्मल सिचुएशन में वो सरकार थी और जिस सिचुएशन में ये सरकार है, जमीन आसमान का कहीं ना कहीं फर्क है। इसमें ये किया जाए कि अब कभी भी स्टेटमेंट्स दिए जाएं विपक्ष में होते हुए या सरकार में रहते हुए, तो एक एस्ट्रिक रखा जाए कंडीशन सप्लाई वाला। तब तक ये जोड़ तो सकें कि ये कोविड के समय का था इसलिए ऐसा कहा था, ये नॉन कोविड था इसलिए कहा था। अब जरा ये अभय दुबे से समझ लें। अभय दुबे, ये असाधारण परिस्थितियां हैं, क्या ये बात जस्टिफाई करती है? देखिए, एक खबर तो अंदर की मैं बताता हूं कि इन्हीं में से एक मंत्री ने प्रधानमंत्री जी को सुझाव दिया है। किसी ने मुझे बताया है कि आप तुरंत सारे पेट्रोल पंप पे से अपने विज्ञापन वाले, फोटो वाले विज्ञापन हटा लीजिए, उससे बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मोदी सरकार को एक लाइन में अगर परिभाषित करना हो ना दिनेश गौतम जी, तो ये सरकार ऐसी है जो कहा वो किया नहीं, जो किया वो बताया नहीं, जो बताया वो था नहीं और जो था वो सही नहीं है। प्रधानमंत्री जी, सब लोग हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे हैं कि आप तुरंत दामों को कम करिए। आपके जो पंजाब में रुझान आए हैं वो पूरे देश में, अभी उत्तर प्रदेश की बारी है, क्योंकि इन 5 राज्यों के चुनाव में दिनेश गौतम जी अभी तत्काल राहत देंगे, चुनाव निपटते ही फिर घनश्याम तिवारी जी, एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे। क्या इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ये कौन से लोग हैं, ये नहीं देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि अभी ये पक्ष में है या विपक्ष में है, उससे तय होता है कि क्या कहना है? देखिए, मेरी सारी शिक्षा ये बताती है कि अगर आप काबिल लोगों को सरकार में रखिएगा तो सरकार अच्छी चलेगी। लेकिन अगर आप नाकाबिल लोगों को रखिएगा, चाहे देश की वित्त मंत्री हैं, उनकी काबिलियत देखिए और पुराने वित्त मंत्रियों की काबिलियत देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ही पुराने वित्त मंत्रियों की काबिलियत देखिए, या फिर आरबीआई के गवर्नर है। इस सरकार ने लगातार काबिल लोगों को हटाया ताकि मोदी जी का प्रचार बना रहे। सबसे ज्यादा तेज दिमाग, तेज बुद्धि और ज्ञानी मोदी जी दिखाई देते रहे। लेकिन सत्य यह है कि मोदी जी को इकोनॉमी का ई नहीं पता है। इसलिए देश का भट्टा बैठा हुआ है, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो या डीजल की कीमतों की बात हो। ये सिर्फ भाषण दे सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। और अभय जी ने सही कहा कि अब वक्त आ गया है, कम से कम वो पोस्टर हटा दे, उसकी जगह किसी कंपनी का विज्ञापन लगाएं, उससे कुछ पैसे कमाए सरकार, ताकि उसका राहत कम से कम उपभोक्ताओं को दे सकें। जितना ये सरकार विज्ञापन देती है उसे खत्म कर दिया जाए तो पेट्रोल डीजल की कीमतें ये लोग कम कर पाएंगे। काबिलियत और नाकाबिलियत कौन तय करेगा? नंबर एक। नंबर 2, हो सकता है आपके समय आपने जिनको मंत्री बनाया था उनकी कुछ लेकर आ जाएं काबिलियत की, ये बताइए इनको क्यों बनाया गया था? अब इसमें जब सभी एक जैसे हैं तो फिर कौन किसकी तरफ उंगली उठाएगा? क्या पक्ष पर होना और विपक्ष पर होना ये तय करता है कि आप क्या कहेंगे?
या आप एक मुद्दे से सरोकार रखते हैं तब भी जब आप विपक्ष में थे, और तब भी आपको सरोकार होना चाहिए जब आप पक्ष में हैं, सत्तारूढ़ हैं और अब आप कुछ कर सकते हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।